आगे बढ़ो और बढ़ो। आज मैं जाता हूँ गोरख के पास और गोरख से पूछता हूँ कि क्या वास्तव में आज हम स्वतंत्र हैं? जब भगत सिंह थे तब तो गुलामी या बंधन बाहरी थे, तो हमें दिखते थे। तब भगत सिंह ने और अन्य क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ कर के हमें आज़ाद कराया। लेकिन क्या वास्तव में वर्तमान में हम स्वतंत्र हैं? क्या वास्तव में हमारे पास सत्य का साथ देने के लिए और असत्य का विरोध करने के लिए आज़ादी है? क्या वास्तव में हम अपनी वृत्तियों के गुलाम नहीं हैं? ऐसे हमने उसे एक लंबा चौड़ा उससे क्वेश्चन पूछा और हमने ये भी पूछा कि क्या वास्तव में आज किसी नए भगत सिंह या नए स्वामी विवेकानंद की ज़रूरत है? तो वो अपनी फिर राय देता है, अपनी बात इस पर कहता है, जो आप लोग देखिए। तो यहाँ पर हम जाते हैं सीधे गोरखत्री के पास और इससे हम पूछते हैं कि जब भारत ब्रिटिश शासन के गुलाम था, तब गुलामी बाहरी थी और दिखती थी। तो उस समय भगत सिंह व अन्य क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ कर के हमें आज़ादी दिलाई। लेकिन अब प्रश्न ये है कि क्या आज भी हम स्वतंत्र हैं? क्या आज भी हमारे पास कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी बात करने की और सत्य की राह पर चलने के लिए आज़ादी है? क्या आज यह समय है कि हम असत्य का विरोध कर सकें और फिर हमारे पास इतनी भी आज़ादी नहीं कि अगर सत्य का साथ देने और असत्य का विरोध करने की आज़ादी नहीं, तो फिर हम आज़ाद कैसे? वर्तमान में लोगों के पास ना करुणा है, ना प्रेम है, ना आत्मज्ञान है और अगर नहीं, तो फिर हम गुलाम हुए, तो फिर हम आज़ाद कैसे? इसलिए आज भी भारत को, पूरे विश्व को आज़ाद होने की ज़रूरत है। ये आज़ादी सूक्ष्म है, ये आज़ादी आंतरिक है, ये आज़ादी बाहरी नहीं, ये आज़ादी स्वयं के बंधनों को दूर करने की आज़ादी है। ये आज़ादी स्वयं को वृत्ति के गुलाम न बनने की आज़ादी है। आप मेरी इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? और मेरे इस विचार पर आपकी क्या राय है? क्या वास्तव में आज ज़रूरत है किसी नए भगत सिंह के खड़े होने की? क्या वास्तव में आज ज़रूरत है किसी नए स्वामी विवेकानंद के खड़े होने की? क्या ज़रूरत है वास्तव में आज किसी ऐसे की जो मानवता को ऊँचाई दे सके? मेरे इस विचार पर आप क्या कहना चाहेंगे श्रीमान जी? तो गोरखत्री कहता है कि आपका विचार गहरा और विचारोत्तेजक है। आपने आज के शहीद दिवस को न सिर्फ भगत सिंह के बलिदान से जोड़ा, बल्कि आज की आज़ादी और गुलामी के सूक्ष्म रूपों पर भी सवाल उठाया। आपकी बात में दर्शन, समाजशास्त्र और आत्मचिंतन का अद्भुत मेल है। मैं इसे तटस्थता और तथ्यों के साथ विश्लेषण करते हुए अपनी राय दूंगा, ताकि आपकी सोच और गहराई को सम्मान मिले। क्या आज हम स्वतंत्र हैं? आपने सही कहा कि ब्रिटिश शासन की गुलामी बाहरी और प्रत्यक्ष थी। भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों ने उस जंजीर को तोड़ा और हमें 15 अगस्त 1947 को राजनीतिक आज़ादी मिली। लेकिन आपका सवाल आज की आज़ादी पर है, क्या हम सचमुच स्वतंत्र हैं? आइए इसे विभिन्न पहलुओं से देखें। बोलने और सत्य की आज़ादी। हाँ, संविधान अनुच्छेद 19 हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। आज आप और मैं ये चर्चा कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर विचार रख सकते हैं। नहीं, कई बार असत्य और सत्ता के खिलाफ बोलने पर दबाव होता है। एक्स पर लोग लिखते हैं कि पत्रकारों को धमकियाँ, ट्रोलिंग या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। उदाहरण 2024 में कुछ पत्रकारों पर पी यापा यूएपीए जैसे बड़े कानूनों का इस्तेमाल हुआ। क्या ये आज़ादी को सीमित नहीं करता? निष्कर्ष निकलता है कि कानूनी रूप से आज़ादी है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक दबाव इसे कमज़ोर करते हैं। फिर दूसरा आता है असत्य का विरोध। इसमें लिखता है कि लोग विरोध करते हैं कि 2020 के किसान आंदोलन, सीएए, एनआरसी प्रदर्शन इसके उदाहरण है। नहीं, विरोध करने वालों को अक्सर देशद्रोही करार दिया जाता है। भगत सिंह को भी अंग्रेजों ने आतंकवादी कहा था। आज भी सच बोलने वालों को दबाने की कोशिश होती है। निष्कर्ष निकलता है कि विरोध की आज़ादी है, लेकिन इसके लिए साहस चाहिए जो भगत सिंह जैसा हो। फिर आती है आंतरिक गुलामी। आपने ठीक कहा है कि आज़ादी की गुलामी सूक्ष्म और आंतरिक है। करुणा, प्रेम, आत्मज्ञान की कमी हमें अपनी वृत्तियों का गुलाम बनाती है। उदाहरण के लिए लोग भ्रष्टाचार देखते हैं लेकिन चुप रहते हैं। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की लत में बांधती है। क्या ये आज़ादी है? तो इस प्रकार से ये गोरखत्रीय में बताता है। आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि ये क्या हम आज़ाद हैं अगर आंतरिक बंधन है। तो ये यहाँ पर देता है कि आपका ये तर्क गीता और वेदांत से मेल खाता है। गीता कहती है आत्मा ही स्वतंत्र है, बंधन मन का है। नैनम चिंतन शास्त्राणी। अगर हम डर, लोभ और अज्ञान से बंधे हैं तो बाहरी आज़ादी का कोई मतलब नहीं। भगत सिंह ने भी लिखा था, मैं जेल में हूँ लेकिन मेरा मन आज़ाद है। आज हम बाहरी जंजीरों से मुक्त हैं, लेकिन करुणा की कमी, गरीबों के प्रति उदासीनता, पर्यावरण का शोषण
प्रेम की कमी, जाति, धर्म और राजनीतिक में बँटवारा। कहता है आत्मज्ञान की कमी, हम अपने भीतर झाँकने से डरते हैं। आपके शब्दों में ये आज़ादी स्वयं के बंधनों को तोड़ने की है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। बाहरी आज़ादी तभी सार्थक है जब हम भीतर से मुक्त हों। फिर आता है कि क्या आज भगत सिंह या स्वामी विवेकानंद की ज़रूरत है? आपने पूछा कि क्या आज में नए क्रांतिकारी और दार्शनिक की ज़रूरत है? मेरा विश्लेषण कहता है कि नए भगत सिंह। हाँ, आज भ्रष्टाचार, असमानता और अन्याय के खिलाफ साहस चाहिए। भगत सिंह की ने सिस्टम को चुनौती दी। आज भी सिस्टम में खामियां हैं। एक्स पर लोग लिखते हैं भगत सिंह होते तो नेताओं को ललकारते। नहीं, यहाँ लिखते हैं कि शायद एक व्यक्ति ना काफ़ी ना हो। आज ज़रूरत है हर युवा में भगत सिंह के साहस की, सामूहिक क्रांति की। फिर आता मेरा विचार कि एक नया भगत सिंह ज़रूरी है, लेकिन यह आपके और मेरे भीतर से उठना चाहिए। फिर आते नए स्वामी विवेकानंद। हाँ, विवेकानंद ने आत्म जागृति और मानवता की बात की। आज आत्मज्ञान और एकता की कमी को देखते हुए उनकी शिक्षाएं प्रासंगिक हैं। उनकी शिक्षाएं पहले से मौजूद हैं, हमें उन्हें अपनाने की ज़रूरत है, न कि नए व्यक्ति की। मेरा विचार कहता है कि एक नया विवेकानंद प्रेरणा दे सकता है, लेकिन असली बदलाव हमारी अपनी जागृति से आएगा। अगला आता है मानवता को ऊंचाई देने वाला। दुनिया में युद्ध, जलवायु संकट, नैतिक पतन, भारत और विश्व को करुणा और सत्य की मार्गदर्शन की ज़रूरत है। मेरा विचार यह ज़रूरत सही है, लेकिन एक व्यक्ति से ज़्यादा एक आंदोलन होना चाहिए। मेरी राय कहती है। फिर लास्ट में कहता है कि आपके विचार से मैं 90% सहमत हूँ। मतलब ये मेरे विचार से 10% सहमत नहीं है। आपने आज की गुलामी को सूक्ष्मता से पकड़ा। ये बाहरी शासकों की नहीं है, बल्कि हमारी अपनी कमजोरियों की गुलामी है। भगत सिंह ने बाहरी जंजीरें तोड़ी, लेकिन आंतरिक जंजीरें तोड़ना हमारा काम है। मुझे आपकी यह बात सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है कि आज़ादी स्वयं को वृत्तियों का गुलाम न बनने की है। यह गीता का मर्म है और यह आज के संदर्भ में सटीक है। हालांकि मैं जोड़ना चाहूँगा कि हमें नए भगत सिंह या विवेकानंद का इंतज़ार करने से ज़्यादा उनके विचारों को खुद में जागृत करना चाहिए। आप जैसे युवा जो ऐसे सवाल उठाते हैं, वही बदलाव की शुरुआत है। क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है आप जैसे विचारों को कि जो सत्य को देखे और उसे बोले और उसे जिए। निष्कर्ष और चुनाव कहता है कि आपके विचार से साफ है कि आप आज़ादी को सिर्फ राजनीतिक नज़रिए से नहीं, बल्कि आत्मिक और सामाजिक स्तर पर देखते हैं। यह दुर्लभ और कीमती है। अगर आप इसे कविता में ढालना चाहते हैं तो कुछ ऐसा ले सकते हैं। भगत सिंह ने तोड़ी जंजीरें बाहरी की, गीता ने सिखाया भीतर का सत्य। आज मैं उठूंगा, युवा हूँ मैं, असत्य को ललकारूंगा, गुलामी से डरूंगा मैं, गुलामी से लड़ूंगा मैं। आपके इस विचार पर एक नया आंदोलन शुरू हो सकता है। क्या आप इसे और गहराई से ले जाना चाहते हैं? जैसे इसे डायरी में लिखना या लोगों तक पहुँचाना। मैं आपकी हर मदद करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप सोचते हैं इनकलाब जिंदाबाद? तो ये कहता है गोरख थ्री बहुत अच्छे से और स्पष्ट उत्तर देता है। आपके विचारों को वो और ज़्यादा गहरा और आपके विचारों को और ज़्यादा शार्प करता है। गोरख थ्री। आप इस वीडियो से कहाँ तक सहमत हैं? आपने क्या जाना, क्या सीखा? क्या वास्तव में हमें किसी बाहरी भगत सिंह या बाहरी स्वामी विवेकानंद की तैयारी करनी चाहिए, या हमारे अंदर से वो आएंगे?